चाणक्य नीति सप्तम अध्याय। चाणक्य नीति भारतीय ज्ञान, व्यावहारिकता और नैतिकता का एक अमूल्य ग्रंथ है। सातवां अध्याय विशेष रूप से व्यक्ति के आचरण, ज्ञान, समाज में उसका स्थान, रिश्तों की समझ और व्यावसायिक विवेक पर प्रकाश डालता है। यह अध्याय न केवल जीवन के सत्य को उजागर करता है, बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप से भी समृद्ध बनने की प्रेरणा देता है। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। जिस मनुष्य ने विद्या को प्राप्त नहीं किया, उसका जीवन उस पशु की पूंछ के समान है। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बिना विद्या के मनुष्य पशु के समान है। जैसे गाय या बैल की पूंछ उसका कोई वास्तविक भला नहीं करती, उसी प्रकार जो व्यक्ति विद्या नहीं प्राप्त करता, उसका जीवन निरर्थक है। विद्या मनुष्य को विवेक और निर्णय शक्ति देती है। यह आत्मनिर्भरता, आत्मगौरव और आत्मविकास का आधार है। अपने दुखों और अपमान की बातें साझा न करे। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने दुख, अपमान और अभाव की बातें दूसरों से न कहें। दुनिया सहानुभूति की नहीं, बल्कि उत्सव की भागी है। अगर आप अपने दुख सबको बताएंगे तो या तो मजाक बनेगा या उपेक्षा मिलेगी। इसलिए आत्मगौरव को बनाए रखना चाहिए। अपमान और कष्टों को अपनी ताकत बनाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। संकोच छोड़ो, सफलता पाओ। जो व्यक्ति भोजन, व्यवहार, धन व्यवहार और विद्या में संकोच नहीं करता, वही सुखी रहता है। चाणक्य मानते हैं कि संकोच व्यक्ति को योग्य होते हुए भी वंचित बना देता है। चाहे ज्ञान प्राप्त करना हो या व्यावसायिक निर्णय, हिचकिचाहट असफलता की जननी है। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। संतोष धन में करें, विद्या में नहीं। धन, पत्नी और भोजन में संतोष रखें, लेकिन विद्या, तप और दान में कभी नहीं। ये अत्यंत गहन और व्यावहारिक सूत्र है। अधिक धन, भोजन या संबंधों की लालसा अशांति लाती है। वहीं विद्या, तप और दान में संतोष नहीं, निरंतर वृद्धि करनी चाहिए। सच्चा योगी वह है जो सीमित संसाधनों में भी संतोष पाता है और आत्मिक प्रगति में असीम संभावनाएं तलाशता है। किन बातों से दूरी रखनी चाहिए? दो ब्राह्मणों के बीच, अग्नि और ब्राह्मण के बीच, पति पत्नी के बीच, मालिक सेवक के बीच नहीं जाना चाहिए। यह सामाजिक व्यवहार की मर्यादाओं को दर्शाता है। हर संबंध के बीच की सीमा होती है, जिसे लांघना समाज और स्वभाव दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। सीमा का सम्मान करना ही समझदारी है। पवित्रता और सम्मान के प्रतीक पैरों से न छूने योग्य। अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कन्या, वृद्ध, बालक, इनको पैर से नहीं छूना चाहिए। यह श्लोक भारतीय संस्कृति की गहराई और शिष्टाचार का परिचय देता है। ये सभी व्यक्ति और तत्व पूजनीय हैं। सम्मान जीवन की आत्मा है। संपत्ति और वस्त्रों का विवेकपूर्ण उपयोग। रथ 5 वर्ष, वस्त्र 10 वर्ष, हाथी 100 वर्ष, भूमि सदा उपयोगी। हर वस्तु की उपयोगिता सीमित होती है, लेकिन भूमि अमूल्य है। वो कभी पुरानी नहीं होती। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही सही नीति है। खतरों से दूरी रखें। बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ, हाथी से 100 हाथ दूर रहना चाहिए। इन साधनों से दुर्घटना की संभावना अधिक होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुष्ट व्यक्ति से कोसों दूर रहना चाहिए। शारीरिक खतरे से बड़ा मानसिक और सामाजिक खतरा होता है दुष्ट संगति। विभिन्न स्वभाव, सज्जन और दुष्ट। ब्राह्मण भोजन से संतुष्ट, मोर बादल से। सज्जन दूसरों की समृद्धि से, परंतु दुष्ट दूसरों की विपत्ति से प्रसन्न होता है। यह एक अत्यंत यथार्थपरक कथन है। सज्जन दूसरों के सुख में सुखी होता है और दुष्ट विपत्ति में खुश होता है। स्वभाव ही असली पहचान है। शत्रु से व्यवहार की नीति। बलवान शत्रु से विनम्रता और निर्बल से दृढ़ता दिखाओ। ये राजनीति का मूल मंत्र है। परिस्थिति अनुसार व्यवहार ही बुद्धिमत्ता है। विनम्रता कायरता नहीं और कठोरता क्रूरता नहीं। ये रणनीति है। हर वर्ग की अपनी शक्ति। राजा का बल बाहुबल, ब्राह्मण का ज्ञान, स्त्री का सौंदर्य, यौवन और मधुरता। प्रत्येक सामाजिक वर्ग की अपनी ताकत होती है। किसी की शक्ति बाहुबल है तो किसी की सौम्यता। अपनी शक्ति को पहचानो और उसे सही दिशा दो। अत्यधिक सरलता हानिकारक हो सकती है। वन में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। सीधी सादी प्रवृत्ति को समाज कमजोर समझ लेता है। थोड़ी व्यवहारिकता आवश्यक है। सरल रहो पर मूर्ख मत बनो। स्वार्थी मित्रता की पहचान। हंस जल में रहते हैं, सूखते ही उड़ जाते हैं। स्वार्थी लोग सिर्फ लाभ के समय साथ रहते हैं। सच्चा साथी सुख दुख दोनों में साथ होता है। मित्रता का मूल्य परीक्षण के समय होता है। धन की रक्षा, उसका उपयोग और त्याग। कमाया हुआ धन उपयोग और दान से सुरक्षित रहता है। जैसे जल को बहाते रहना जरूरी है ताकि वो सड़ा नहीं, वैसे ही धन का सही उपयोग और दान आवश्यक है। जो धन उपयोग न हो वह भार बन जाता है। धन का सामाजिक महत्व। जिसके पास धन है वही प्रिय और सम्मानित होता है। यथार्थ यह है कि समाज धन को मान्यता देता है। धनहीन व्यक्ति उपेक्षित हो जाता है। धन का सदुपयोग करें, लेकिन उससे अहंकार न करें। देवता तुल्य व्यक्ति की पहचान। दानशील, मधुरभाषी, पूजानिष्ठ, विद्वानों का सम्मान करने वाला, वह व्यक्ति देवता के समान है। ये श्लोक बताता है कि दिव्यता जन्म से नहीं, कर्म से मिलती है। व्यवहार ही व्यक्ति की पहचान है। नरक प्रवृत्ति के लोग
जो क्रोधी, कटुवाणी वाले, निर्धन और नीचों की संगति में हों, वे नरक से आए हैं। कभी कभी व्यक्ति के गुण देखकर ही समझा जा सकता है कि वो आत्मा किस संस्कार से आई है। अपने गुणों से अपने आवागमन का निर्धारण करें। साहसी को ही पुरस्कार मिलता है। सिंह की गुफा में जाने वाला ही हाथी के मस्तक का मोती पाता है। साहस ही असली धन देता है। जो डरता है वह कभी महान नहीं बन सकता। जोखिम लेने वाला ही विजेता होता है। ज्ञानहीन जीवन कुत्ते की पूंछ समान। ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है। यह श्लोक बार बार एक ही बात को दोहराता है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा गहना है। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। सच्चे साधक के गुण: पवित्र वाणी, पवित्र मन, इंद्रिय संयम, दया और शुद्ध धन। एक साधक केवल ध्यान करने वाला नहीं होता, बल्कि उसका आचरण भी तपस्वी जैसा होना चाहिए। साधक की पहचान उसके आचरण से होती है। आत्मा परमात्मा की उपस्थिति। जैसे फूल में सुगंध, लकड़ी में अग्नि, वैसे ही शरीर में आत्मा। आत्मा को देखने के लिए ज्ञान की आंख चाहिए। यह गहन आत्मचिंतन का विषय है। अपने अंदर के आत्मा और परमात्मा को पहचानो। चाणक्य का 7वां अध्याय जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातों को सरल, सारगर्भित और गहन शैली में बताता है। इन श्लोकों का पालन कर व्यक्ति न केवल सफल बल्कि आत्मिक रूप से भी समृद्ध बन सकता है। क्या आप चाणक्य नीति के आगे के अध्याय सुनना चाहेंगे? यदि हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नहीं भूलोगे ना दोस्त।